नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। मथुरा दौरे पे पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भक्ति वेदांत गुरुकुल इस्कॉन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। श्री कृष्ण बलराम मंदिर और दुग्ध प्रसंस्करण केंद्र का भी वो उद्घाटन करेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गौशाला का भी अवलोकन करेंगे। गुरुकुल के छात्रों को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बांके बिहारी मंदिर और ठाकुर जी का वो दर्शन भी करेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंच चुके हैं और यहां पे कई कार्यक्रम जिसमें वो शामिल होंगे, गुरुकुल के छात्रों को संबोधित भी करेंगे। तो मथुरा दौरे पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भक्ति वेदांत गुरुकुल इस्कॉन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे और श्री कृष्ण बलराम मंदिर और दुग्ध प्रसंस्करण केंद्र का वो उद्घाटन भी करेंगे और मुख्यमंत्री गौशाला का अवलोकन भी करेंगे। इसके अलावा गुरुकुल के छात्रों को संबोधित करेंगे योगी आदित्यनाथ। बांके बिहारी मंदिर और ठाकुर जी के वो दर्शन भी करेंगे। तो योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचे हैं और जब भी वो किसी धार्मिक स्थल पे पहुंचे हैं, चाहे काशी हो, मथुरा हो, अयोध्या हो, वहां पे उनका धार्मिक गतिविधियों में तो रुझान रहा ही है, रुचि रही है, लेकिन वहां के विकास को भी सबसे पहले प्राथमिकता दी है। चाहे वहां की सड़कों की बात हो, कनेक्टिविटी की बात हो, बुनियादी सुविधाओं की बात हो। तो अब मथुरा पहुंचे तो जाहिर है कि मथुरा में कुछ कार्यक्रम है जिसमें वो शामिल होंगे और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ महेश हमारे संवाददाता हमारे साथ मथुरा से जुड़ चुके हैं। महेश, मुख्यमंत्री मथुरा पहुंचे हैं, आज क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए, मुख्यमंत्री कल देर शाम 8 बजे पहुंचे थे, लेकिन अभी मुख्यमंत्री सुबह पहुंचे हैं। सबसे पहले जन्मभूमि पहुंचे थे, जन्मभूमि स्थान पहुंचे, वहां पर पूजा अर्चना की है, दर्शन किए हैं। उसके पश्चात वहां पर साधु संतों से बात की है और पूजा अर्चना करने के पश्चात में इसमें मुख्यमंत्री बैटरी कॉलेज पहुंच चुके हैं और वहां पर उनका हेलीपैड जो है बना हुआ है, वहां पर हेलीकॉप्टर तो वहां से आज ही गाँव पहुंचेंगे। अभी कुछ लगभग 9:55 पर आज ही गाँव पहुंचेंगे। वहां पर इस्कॉन के द्वारा जो वहां पर कार्यक्रम है, जो एक गौशाला है उसका उद्घाटन करेंगे और एक कृष्ण बलराम मंदिर है उसका उद्घाटन करेंगे। इसके पश्चात वहां पर गुरुकुल में जो छात्र हैं उनके साथ संवाद स्थापित उनको संबोधित भी करेंगे। ये मुख्यमंत्री के कार्यक्रम है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिन सरकारों के साथ मुख्यमंत्री का कार्यक्रम वैसे तो उनका प्रोटोकॉल में कार्यक्रम नहीं था, लेकिन बांके बिहारी मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। क्योंकि वहां पर मुख्यमंत्री जी बांके दर्शन करेंगे, दर्शन करने के पश्चात वहां पर साधु संतों से बात करेंगे, अधिकारियों से बात करेंगे। यहाँ पर एक मामला जो बांके मंदिर है उसको कॉरिडोर को लेकर के भी यहाँ के अधिकारियों से, साधु संतों से मुख्यमंत्री चर्चा कर सकते हैं। अभी ये सबसे महत्वपूर्ण खबर है कि कॉरिडोर को लेकर के, बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ के अधिकारियों, यहाँ जो अधिकारी हैं जो साधु संतों से चर्चा करेंगे, तो उसके पश्चात यहाँ रवाना हो। महेश, चूंकि जब मुख्यमंत्री किसी भी धार्मिक स्थल पे गए हैं या धार्मिक नगरी में गए हैं, हमने देखा जब वो अयोध्या गए तो अयोध्या की तस्वीर बदली, जब वो काशी गए तो काशी की तस्वीर बदली। अब वो अगर मथुरा एक के बाद एक उनका दौरा है तो मथुरा की तस्वीर कितनी बदलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि विकास प्राथमिकताओं में योगी आदित्यनाथ की सबसे ऊपर रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मथुरा से वैसे भी लगा हुआ है, जैसे बनारस हो गया, काशी हो गया, और यहाँ भी सभी लोग सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी हमेशा अधिकतर जब से मुख्यमंत्री लगातार मुख्यमंत्री बने हैं और ये दूसरा कार्यकाल उनका है, मुख्यमंत्री हमेशा मथुरा आते रहे हैं और मथुरा के विकास को लेकर के उनको हमेशा अलग ही कार्य किया। और यहाँ पर जैसे मैंने कहा कॉरिडोर को लेकर के, तो इस पर सबसे अधिक मतलब कार्य करना चाहते हैं कि जो बांके बिहारी मंदिर है उसको कॉरिडोर बने और इसके साथ यहाँ पर जो घाट है या मंदिर है या उनकी यहाँ पर विकास बात हो, सबको विषय हमेशा चर्चा करते रहते हैं। मथुरा में विश्वासी मुख्यमंत्री को देखने के लिए ललायत रहते हैं। आज जैसे ही जन स्थान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने मुख्यमंत्री को देखते ही राधे राधे के जयघोष और जय श्री राम के नारों से पूरा वहां का क्षेत्र गुंजयमान हो गया। मुख्यमंत्री के स्वागत और मिलन के लिए आज प्रशासन इसी तरीके से जब मुख्यमंत्री आते हैं तो उनका स्वागत और मिलन करते हैं। लेकिन विकास कार्य की बात करें तो मुख्यमंत्री जी हमेशा प्राथमिकता देते हैं मथुरा को और यहाँ के ब्रजवासी क्षेत्र को, कि वहाँ पर जितने भी बाहर से विदेश से श्रद्धालु आते हैं या आसपास के प्रदेशों से श्रद्धालु आते हैं उनको किसी प्रकार की मुसीबत का सामना न करना पड़े, इसके लिए लगातार वो निरंतर प्रयास करते रहते हैं। ऐसे में महेश, वहां गुरुकुल के जो छात्र हैं वो कितने उत्साहित हैं, जो कि मुख्यमंत्री उन्हें संबोधित करेंगे? इसके अलावा सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम हैं, जो कि योगी आदित्यनाथ वहां पे आ रहे हैं? लोगों में कैसा उत्साह देखा जा रहा है? देखिए, मुख्यमंत्री जी अभी जब से यहाँ मथुरा में मौजूद है और अभी यहाँ से मथुरा से आजादी के लिए
रवाना हो चुके हैं, जो कि वृंदावन पहुंचेंगे। लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री जी जब जन्म स्थान पहुंचे हैं तो लोग बैरिकेडिंग जो की जाती है मुख्यमंत्री के निकलने के लिए, लोग रुकते हैं, लेकिन रुकते हैं, लोग परेशान नहीं होते। सबसे अधिक ब्रजवासी जो मथुरा के हैं वो परेशान नहीं होते कि मुख्यमंत्री जा रहे हैं, उनको मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वो परेशान होते मुख्यमंत्री को देखने के लिए उत्साहित रहते हैं। जब मुख्यमंत्री निकलते हैं तो उनको देख करके उनकी छल के करके बड़े खुश होते हैं। और रही बात सुरक्षा व्यवस्था की, तो मथुरा प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने चप्पे चप्पे पर पुलिस यहाँ तैनात है, सुरक्षा व्यवस्था की पूरी व्यवस्था की गई है, जगह जगह पर बैरिकेडिंग लगाई गई है। और जो लोगों को भी, यहाँ के मथुरा के लोगों को परेशानियां ना हो उसके लिए भी रोडों को डाइवर्ट किया गया है कि आप दूसरी दिशा से जा सकते हैं, जिससे मुसीबत का सामना ना करना पड़े। लेकिन मुख्यमंत्री के आने पर ब्रजवासी उनका स्वागत करने के लिए हमेशा उत्साहित रहते हैं। और जब भी मुख्यमंत्री निकलते हैं उनकी एक छवि पानी देखने के लिए, जैसे कि मुख्यमंत्री अभी निकले तो लोग उसको देख करके उनको राधे राधे करते हैं, हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। इस तरीके के हमेशा देखने को तस्वीरें। ठीक, चलिए आप नजर बनाए रखिए मुख्यमंत्री के इस दौरे पे। बहुत शुक्रिया, आपसे फिर जानकारी लेंगे। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से खबर है जहां भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक आज है और मुख्यमंत्री आवास पे आज शाम ये बैठक होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक में मौजूद रहेंगे और यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो उपचुनाव में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। मैनपुरी, रामपुर, खतौली में उपचुनाव होना है और उसको लेकर अब बैठकों का दौर जो है वो जारी है। मंथन किया जा रहा है, समीक्षा की जा रही है, रणनीति बनाई जा रही है और फीडबैक लिया जा रहा है कि कैसे यहां पे जो उपचुनाव होगा उसमें वापसी की जाए, उन सीटों को जीता जाए। तो यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शाम को जो ये बैठक होगी उसमें मौजूद रहेंगे। तो मैनपुरी, रामपुर और खतौली में उपचुनाव होना है और भारतीय जनता पार्टी की जो कोर कमेटी की बैठक है वो आज शाम को होगी सीएम आवास पे और इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहेंगे और कई दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक का एजेंडा उपचुनाव को साधना है, इसमें मंथन होगा, इसमें समीक्षा होगी, इसमें मुद्दों पर चर्चा होगी और इसमें रणनीति बनाई जाएगी कि कैसे इन सीटों को भी जीता जाए। और खबर लखनऊ से है जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आज मऊ दौरा है और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक यहां पहुंचेंगे जहां वॉलीबॉल चैंपियनशिप का वो उद्घाटन करेंगे और कई कार्यक्रम हैं जिसमें वो यहां पे शिरकत करेंगे। तो आज मऊ दौरे पे जाएंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। और वॉलीबॉल चैंपियन प्रतियोगिता जो है उसका वो उद्घाटन करेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और उनके दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट। और खबर लखनऊ से है जहां 22 लाख कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए कैशलेस इलाज जो है वो आज से हो रहा है और कर्मचारी जो हैं, पेंशनर्स जो हैं, उनके कैशलेस इलाज का रास्ता आसान बनाया जा रहा है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने गाइडलाइन जारी की है। परिवार हेल्थ कार्ड दिखाकर इलाज करा सकेंगे राज्य कर्मचारी और कैशलेस चिकित्सा योजना की शुरुआत की गई है। तो राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना की शुरुआत की गई है और 22 लाख कर्मचारियों को, पेंशनर्स के लिए ये कैशलेस इलाज की सुविधा होगी। कर्मचारियों, पेंशनर्स के कैशलेस इलाज का जो रास्ता है, कैशलेस इलाज का, वो लगभग अब आसान हो चुका है और अब मरीजों को एमआरआई के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। केजीएमयू में 15 करोड़ की लागत से 3 एमआरआई मशीनें लगेंगी और सरकारी सहायता से एमआरआई मशीनों को लगाया जाएगा। अब तक पीपीपी मॉडल पे सिर्फ एक मशीन है और जांच के लिए मरीजों को काफी लंबा इंतजार करना पड़ता है, लेकिन अब उनको इंतजार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अब अभी तक एक मशीन है लेकिन अब इसकी संख्या बढ़ा के 3 की जा रही है। 3 मशीनें जब यहां पे होंगी तो जाहिर है कि वो जो घंटों का और कई दिनों का इंतजार रिपोर्ट के लिए करना पड़ता है वो अब नहीं करना पड़ेगा। और मिशन गुजरात को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। सभी पार्टियों के नेता लगातार रैलियां कर रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के साथ हमारे संवाददाता नीलेश चौहान ने बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। गुजरात में इस बार विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प होने वाले हैं क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत के साथ गुजरात में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। न्यूज वन इंडिया की टीम ने कई विधानसभाओं में सर्वे किया जिसमें साफ तौर पे तमाम लोग ये कहते नजर आए हैं कि
गुजरात के अंदर बदलाव की जरूरत है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी। सर, गुजरात में इस बार आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, उन मुद्दों को उठा रही है जो पिछले 27 सालों में नहीं उठाए गए, तो किस तरीके का पूरा माहौल, आप भी अलग अलग मीटिंग कर रहे हैं? देखिए, मैं अब तक 32 विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुका हूं और लगातार मेरी मीटिंग्स चल रही है। जो एकमात्र नारा यहाँ के लोगों के दिल और दिमाग में बस गया है वो है एक मौका केजरीवाल को, वो है परिवर्तन, चेंज, बदलाव। ये गुजरात के लोगों का नारा है, क्योंकि 27 साल से जो व्यवस्था चल रही है उससे लोग पक चुके हैं। उनके मन में नाराजगी है, गुस्सा है, और गुस्से की वजह है स्कूलों की बदहाली, अस्पतालों की बदहाली, थानों की रिश्वतखोरी, बेरोजगारी। बड़े पैमाने पर यहां का नौजवान बेरोजगारी का संकट झेल रहा है और उसको कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी दी जाती है, यानी कि सिपाही की भर्ती भी वो कॉन्ट्रैक्ट पे करता है। कर्मचारी सरकारी विभाग में होता है, कॉन्ट्रैक्ट पे जाता है। आंगनबाड़ी हो, आशा वर्कर हो, बड़ा आंदोलन चल रहा है यहां। तो इसलिए गुजरात में इस बार जो नारा चल रहा है वो परिवर्तन का है। और जब आप परिवर्तन की बात करते हैं, चेंज की बात करते हैं, तो फिर आप आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, अरविंद केजरीवाल की बात करते हैं, उनकी गारंटी की बात करते हैं। हमने लाखों की संख्या में गांव-गांव में जाकर 300 यूनिट बिजली फ्री का केजरीवाल गारंटी कार्ड भरवाया है। हमने 3000 बेरोजगारी भत्ता नौजवानों को देने का कार्ड भरवाया है। और आप जानते हैं, अरविंद केजरीवाल जुमला नहीं बोलते, खोखले वादे भी नहीं करते, गारंटी देते हैं। गारंटी मतलब जितना कहा उतना तो पूरा करेंगे, वादे से ज्यादा काम करके दिखाएंगे। जो हमने दिल्ली में किया, जो पंजाब में किया, 51 लाख परिवारों का जीरो बिजली का बिल आया पंजाब में। भगवंत मान जी की सरकार ने फैसला लिया, वहां पे मोहल्ला क्लिनिक वहां भी बन रहे हैं। शिक्षकों की भर्तियां शुरू हो गई, पुलिस की भर्तियां शुरू हो गई। जो लोग अब तक परमानेंट नहीं थे उनको परमानेंट करना शुरू कर दिया। तो सरकार काम कर रही है वहां पे। और इसलिए अभी जरूरत इस बात की है कि हम लोग गुजरात के अंदर यहाँ की, और अभी ईसुदान जैसे व्यक्ति को हमने, जो पत्रकार आप लोगों की बिरादरी से आते हैं, ओबीसी समाज से आते हैं, एक अच्छा साफ सुथरा चेहरा उनका दिया केजरीवाल जी ने, तो उनके नाम पे भी लोग खुश हैं कि अच्छा चयन किया केजरीवाल जी ने उनका मुख्यमंत्री के तौर पे। तो मैं समझता हूं कि गुजरात में एक बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। और 8 दिसंबर को जब रिजल्ट आएगा तो 27 साल के कुशासन से लोगों को मुक्ति मिलेगी। जिस गुजरात में शराब बंदी है वहां पे 75 लोग जहरीली शराब पी के मर जाते हैं। जो पुल के मरम्मत को किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को देना था, वो पुल का मरम्मत घड़ी बनाने वाली कंपनी करती है। 2 करोड़ रुपए मरम्मत में लगाना था, 12 लाख रुपए लगा के वो पुल चालू कर देता है उसका मालिक। और आज तक उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, कोई कार्रवाई नहीं होती, जिसमें 150 लोगों की जान चली गई। ये चल रही है गुजरात के अंदर व्यवस्था, जिसमें 50 मासूम बच्चों की जान चली गई। आज तक वो मालिक गिरफ्तार नहीं हुआ, आज तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो गुजरात इन सब चीजों को बर्दाश्त कर रहा है, झेल रहा है, और अब इससे मुक्ति लेगा। धन्यवाद सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। जिस तरीके से दिल्ली में विजय हासिल की आम आदमी पार्टी ने, उसके बाद पंजाब में जब चुनाव लड़ा गया तो बड़े पैमाने पर वहां पर भी जनता को जोड़ने का काम किया गया, जिसके बाद पंजाब में सरकार बनी। अब गुजरात का नंबर है। केजरीवाल जी के जिस तरीके से रोड शो हो रहे हैं, भीड़ इकट्ठी हो रही है, लोग समर्थन दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गुजरात में भी इस बार परिवर्तन की लहर दिखाई पड़ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित साहनी के साथ नीलेश चौहान, न्यूज़ 1 इंडिया, अहमदाबाद, गुजरात। और दिल्ली एनसीआर समेत कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। बीती रात कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए और भूकंप की तीव्रता 6.3 आंकी गई है। भूकंप से नेपाल में 6 लोगों की मौत हुई है।
तो रात करीब 2 बजे यह भूकंप आया और काफी तेज झटके थे जिस वक्त भूकंप महसूस किया गया। क्योंकि आधी रात का वक्त था, ऐसे में बहुत से लोग ऐसे थे जो उस वक्त नींद में थे गहरी, जिन्हें पता नहीं चल पाया, लेकिन बहुत से ऐसे लोग थे जो उन झटकों के चलते नींद से उनकी आंख खुल गई थी, सहम गए थे लोग अचानक, क्योंकि काफी देर तक ये भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। तो दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए और कहीं पे पंखे हिलने लगे और कहीं पे घर का दूसरा सामान जो था वो हिलता हुआ कई जगह दिखाई दिया। तो यूपी, उत्तराखंड समेत देश के कई राज्यों में बीती रात करीब 2 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए और भूकंप की तीव्रता 6.3 रिएक्टर स्केल पे मापी गई। भूकंप से नेपाल में 6 लोगों की मौत हुई। नेपाल इसका केंद्र था। तो प्रदेश के कई जिलों में भूकंप के झटके, उत्तर प्रदेश में भी, चूंकि दिल्ली एनसीआर के शहरों के अलावा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, ये वो जगह जहां पे तेज झटके रात करीब 2 बजे के आसपास भूकंप के झटके महसूस किए गए। और बताया ये जा रहा है कि ये देखिए, ये तस्वीर आप देखेंगे तो इससे अंदाजा लग सकता है कि कैसे धरती कांपने लगी थी। और काफी देर तक ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो सुबह जब लोग उठे, चूंकि बहुत से ऐसे लोग थे जो इन भूकंप के झटकों के चलते जिनकी आंख खुली, और बहुत से ऐसे लोग थे जिनको पता नहीं चल पाया, क्योंकि रात का करीब 2 बजे का वक्त था और ऐसा वक्त जिसमें ज्यादातर गहरी नींद में इंसान होता है। तो भूकंप की यह तीव्रता 6.3 मापी गई है। तो अतुल शर्मा मेरठ से हमारे संवाददाता हैं, हरेंद्र हैं गोरखपुर से, और इसी तरीके से अलग अलग शहरों का हाल हम जानेंगे। सबसे पहले मेरठ का हाल जानते हैं। अतुल, बीती रात भूकंप के काफी तेज झटके महसूस किए गए। मेरठ में किस तरह की हलचल उस वक्त रही? कहीं से किसी तरह के कोई नुकसान की खबर तो नहीं? देखिए, अगर मेरठ की बात की जाए तो तकरीबन 1:58 पर भूकंप के झटकों से पश्चिम हिला है और उसी के बाद अभी तक ऐसी सूचना नहीं मिल पाई है, कोई जान मान की हानि नहीं हो पाई है। लेकिन साफ तौर पर कह सकते हैं कि भूकंप के झटकों के बाद कुछ लोग सोते हुए जगे हैं, तो कुछ लोग काम करते हुए जगे, देर रात में काम करने वाले लोग हैं वो जगे हुए थे। और उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो आम जनता भी कुछ ऐसी महिला है सोती हुई जगी है। अचानक भूकंप के झटकों को देखकर घर हिलता है, जमीन दहलती है, उसके बाद लोगों के ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। हरेंद्र भी हैं हमारे साथ। हरेंद्र, गोरखपुर में चूंकि रात का वक्त था, करीब करीब 2 बज चुके थे, 1:57-58 पे भूकंप के झटके महसूस किए गए। किस तरह की वहां पे हलचल? कहीं से किसी तरह के कोई नुकसान की खबर? हरेंद्र, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हरिंद्र तक मेरी आवाज़ अभी शायद नहीं पहुंच पा रही। हम फिर से उनका रुख करेंगे और जानेंगे कि आखिर गोरखपुर में किस तरह के हलचल वहां पे रही, चूंकि अलग अलग जो हैं ज़िलों में, राज्यों में ये झटके महसूस किए गए। और इस वक्त न्यूज रूम का रुख करेंगे हम, जहां पे हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, बीती रात 2 बजे के आसपास भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। कहीं से किसी जानमाल के नुकसान की खबर? चूंकि काफी तेज था ये पैमाना, 6.3। पीयूष, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, पीयूष तक मेरी आवाज नहीं जा रही। अभी कोशिश करेंगे उनसे संपर्क हो, विस्तार से वो बता पाएं कि कहां पे क्या किस तरह के हालात रहे। लेकिन ये भूकंप की जो तीव्रता है वो 6.3 मापी गई और भूकंप से नेपाल में 6 लोगों की मौत हुई है। और दिल्ली एनसीआर समेत उत्तराखंड की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, फरीदाबाद, गुरुग्राम, नोएडा, दिल्ली, ये वो शहर हैं जो बीती रात पूरी तरह से हिल गए और भूकंप के झटके काफी तेज थे। लोग
बहुत से ऐसे थे जो उस वक्त सहम गए, डरे हुए थे। बहुत से ऐसे लोग थे जिनको अगली सुबह यह पता चला कि रात में भूकंप आया था। स्कंदिता हमारी संवाददाता लखनऊ से हैं। स्कंदिता, अगर आपको आवाज मिल रही है मेरी, तो लखनऊ में किस तरह के हालात इस भूकंप को लेकर, चूंकि बीती रात काफी तेज झटके महसूस किए गए भूकंप के? देखिए, अगर भूकंप के केंद्र की बात की जाए तो उत्तराखंड था, भारत नेपाल सीमा था, जहां पर मेन जो भूकंप आया था, जहां 10 किलोमीटर नीचे का केंद्र था, ठीक है, ज़मीन से 10 किलोमीटर नीचे का। लेकिन अगर लखनऊ की बात की जाए कि लखनऊ में क्या कुछ झटके महसूस हुए लोगों को, तो वो जैसे कि अभी आपने बताया कि कुछ लोगों को सुबह उठ के पता चला है कि रात को भूकंप आया था। सब जगह पे तो नहीं, पर लखनऊ के कुछ इलाकों में, कुछ हिस्सों में लोगों को महसूस हुआ। जो लोग जाग रहे थे उन्होंने फील किया। कुछ लोग ने, जैसे कुछ लोग जो जाग रहे थे, किसी ने एक बेड हिलता हुआ पाया कि वाइब्रेशन फील हुआ, बेड पर लेटे हुए तो उनको वाइब्रेशन फील हुआ है। फिर उसके बाद जब उन्होंने उठ के देखा, क्योंकि पानी एक तरल चीज़ होती है, तो कभी भी अगर भूकंप जैसी स्थिति होती है तो पानी जो है वो कहीं ना कहीं हिलता हुआ नजर आता है। अगर पानी आपने किसी बीकर में, ग्लास में भर के रखा हुआ है, तो कुछ लोगों ने, जिन्होंने वाइब्रेशन फील किया है बेड पर बैठकर कि हाँ इज समथिंग लाइक, मतलब भूकंप जैसा कुछ है, तो फिर उन्होंने जाके जब चेक किया है तो पानी जब उनको हिलता हुआ दिखा, उसके बाद लोग अलर्ट हुए और निकल कर अपने घर से बाहर आए हैं। कुछ लोग जिनके कुछ वीडियोस भी आए हैं, उन्होंने बातचीत भी की, उन्होंने बताया कि हाँ भूकंप था और हमने फील किया। अगर समय की बात की जाए तो कुछ लोग कह रहे हैं कि 8:52 पर शाम को एक बार हल्का सा झटका महसूस हुआ था। लेकिन जो रात को 2 बजे यानी 1:58 पर भी कुछ लोगों ने जो होता है ना, एक तेज झटका महसूस किया है, वो 1:58 पर महसूस किया था। तो हर जगह में तो नहीं है, लेकिन कुछ इलाकों में लोगों ने महसूस किया है। वहाँ पर हम ये बात भी कह सकते हैं कि कुछ लोगों को नहीं पता होगा, उन्होंने सुबह उठ के उनको पता चला है कि इस तरीके की चीज़ें थी। लेकिन जो लोग जग रहे थे, कई सारे लोग जो सोसाइटी में एक साथ, वो जब फील किया, उन्होंने झटके लगे उनको, जब उन्होंने उसकी तीव्रता को फील किया तो फिर वो बाहर आ गए अपने घर से और मकान से निकलकर बाहर सड़क पे आके खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि सारे लोग इकट्ठे हो गए कि भूकंप आया हुआ है। हाँ, ठीक है पीयूष, भूकंप को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि नेपाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर के शहर रात को 1:58 पे पूरी तरह से हिल चुके थे। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो जो भूकंप की तीव्रता है, जो रिक्टर स्केल है, वो करीब 6.3 के आसपास था और रात करीब 1:58 के आसपास ये भूकंप दिल्ली एनसीआर में महसूस किया गया। और जब ये भूकंप आया तो आमतौर पे इस समय लोग सोते रहते हैं, लेकिन झटका इतना तेज़ था कि लोगों की नींद खुल गई और कई लोग घरों से बाहर डर के मारे निकल गए। कई लोग हाई राइज बिल्डिंग पे रहते हैं, उन्हें ऊपर से नीचे आने में काफ़ी दिक्कतें भी हुई क्योंकि अचानक से भूकंप आया। कई लोगों को इस बात की भनक भी नहीं लगी। और लेकिन एक बात ठीक रही कि किसी भी तरीके की जान माल का नुकसान नहीं हुआ, किसी भी तरीके से किसी की हानि नहीं हुई और किसी की भी मौत की खबर अभी फिलहाल भारत में नहीं है। हालांकि अगर हम बात करें इसके केंद्र की तो पिथौरागढ़ केंद्र बताया जा रहा है। और नेपाल की अगर हम बात करें तो नेपाल में भी इतना तेज भूकंप आया था कि करीब 6 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। तो निश्चित तौर पर ये भूकंप के झटके देश के अलग अलग इलाकों में महसूस किए गए और अलग अलग इलाकों में अलग अलग इसकी टाइमिंग थी। उत्तराखंड में अलग टाइमिंग थी, दिल्ली एनसीआर में अलग टाइमिंग थी। हालांकि कई लोग अभी इस बात को, कई लोगों को जानकारी जब मिली तो एक दूसरे को जब लोग सूचना देने लगे, उसके बाद एक तरीके से डर हो गया, भय हो गया। क्योंकि पिछले कुछ सालों में अगर हम बात करें तो कभी कभी भूकंप आता है, लेकिन जो रिक्टर स्केल था वो काफी ज्यादा था। तो निश्चित तौर पर इसकी जो तीव्रता थी वो काफी तेज थी और यही वजह थी कि लोग नींद से भी जाग गए थे, इतने झटके तेज थे। हरेंद्र, गोरखपुर से क्या जानकारी? अब 4.6 की तीव्रता के साथ आया भूकंप। और दूसरी बात, 1:57 पर 5.7 रिक्टर स्केल रही भूकंप की तीव्रता। खासतौर से यहाँ के आपदा विशेषज्ञ हैं गौतम कुमार, जब उनसे बात की गई रात में तो उन्होंने कहा कि इसका केंद्र स्थल नेपाल में है। नेपाल बताए, काफी उन्होंने कहा कि गोरखपुर सहित उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। खासतौर से जो रात्रि 1:58 पर भूकंप के झटके आए
वो काफी तीव्रता के साथ थे। बिल्कुल, वो काफी और तेज कई झटके लोग थे और महसूस उसके भी चलते किए। ही लोगों की नींद जो थी, नींद टूट गई, आंख खुल गई, चूंकि झटके काफी तेज थे। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस तमाम जानकारी के लिए। तो रात करीब 1:58 पे दिल्ली एनसीआर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के कई ऐसे शहर थे जो भूकंप के झटकों से दहल उठे।